आलमकार हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में आप सभी दोस्तों का आज एक बार फिर से स्वागत है MX 900 के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में MX 900 इंडियन वर्जन एक डायग्नोस्टिक टूल रखा हुआ है। आज उसकी अनबॉक्सिंग एंड फीचर्स के बारे में मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये वाला एक्सेसरीज़ का हम बॉक्स ओपन करते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम ये ओपन करते हैं। इसके साथ में DLC केबल आपको मिल जाती है। जिसकी हम क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ये सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है इन लोगों ने कि केबल जो है वो इधर उधर नहीं भागेगी। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ भी बहुत अच्छी खासी इन लोगों ने लॉन्ग दी हुई है। केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी और हैवी केबल है, ड्यूरेबल है। और इसके साथ में हमको मिल जाता है एक पावर एडेप्टर चार्जिंग के लिए, और साथ में मिलती है एक डाटा केबल चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र के लिए। क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी, बहुत मोटी डाटा केबल है। एडेप्टर की क्वालिटी भी अच्छी है। सबसे बाद में आएंगे हम मेन मुद्दे पर। पहले देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा, बहुत सही भाई। हमको डिस्प्ले क्लीन करने के लिए एक क्लॉथ भी दिया हुआ है। और ये क्या है, क्विक रेफरेंस गाइड, किस तरीके से हमको यूज़ करना है, कहाँ हमारा DLC कनेक्टर है, इसके बारे में भी बाकायदा कंपनी ने जानकारी दी हुई है। अच्छा, एक क्विक स्टार्ट गाइड, ये गाइड भी किया हुआ है किस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करेंगे, किस तरीके से आपको वाईफाई को कनेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है, जिसमें कि आपको डिवाइस अगर मंगाते हैं आप इसको आसानी से इसमें देखकर, इसमें पढ़ने के बाद में आप अपने डिवाइस को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। ये है पैकिंग, लिस्ट ऑफ पैकिंग है। इसके पैकिंग के अंदर क्या क्या आता है कंपनी ने पूरी तरीके से आपको इसमें समझाया गया है कि आपके बॉक्स के अंदर क्या क्या आने वाला है। ये है हमारा MX 900 MX 900 ऑटेल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, और देखने में तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है। और पीछे इसमें स्टैंड भी दिया हुआ है। अगर आप काम करते हैं तो उसको आप ऐसे कैरी करने में और स्टैंड करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और क्या है, अच्छा, बैक कैमरा भी दिया हुआ है इसके अंदर। पीछे बैक कैमरा है। अगर आप नाइट में काम कर रहे हैं तो आप इसका लाइट का यूज़ कर कर आप रात में देख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और अगर कुछ फ़ोटो खींचना है काम करते में किसी पार्ट का, इंजन का, किसी भी चीज़ का, तो आप ये भी इसमें भी यूज़ ले सकते हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 9 इंच की डिस्प्ले है, बहुत अच्छी खासी बड़ी है भाई। और साइड में बात करते हैं तो ग्रिप, एक अच्छी ग्रिप, मजबूती को देखते हुए अगर गिरने पर कोई भी इम्पैक्ट है जो स्कैनर के अंदर जो इम्पैक्ट ना जाए गिरने का, चोट का, मजबूती के लिहाज से भी बहुत अच्छा इसको दिया हुआ है। बात करते हैं PVC की तो बॉडी भी बहुत मजबूत है भाई। अच्छा, क्वाड, इसका जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है। जो लेटेस्ट अभी क्वाड कोर चल रहा है वो आपको प्रोसेसर मिल जाता है। 11 इंच की इसकी आपको डिस्प्ले है। अच्छा, अब ऑन करते हैं साहब। ऑन करके देखते हैं, इसके अंदर होटल लिखा हुआ आता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब हम इसको होटल को ऑन करते हैं, ये देखिए आप, कंपनी ने बाकायदा यहाँ इंडियन वर्जन मेंशन किया हुआ है। इस डिवाइस को मतलब स्पेशल जो कस्टमाइज जो बिल्कुल इसको बनाया है वो इंडिया की मार्केट को, इंडिया की व्हीकल्स को देखते हुए, इंडियन के जो हमारे इंडिया के टेक्नीशियन भाई हैं उनकी ज़रूरत को देखते हुए, जो हमारे एक्सक्लूसिव इंडिया के डीलर हैं, इस डिवाइस को डेवलप कराया गया है ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, जिसमें कि आप लोगों को, हम लोगों को
काम करने में, डायग्नोस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छा मुझे लगा भाई। और क्या है साहब इसके अंदर मैं देखता हूँ, बहुत शानदार। इसके अंदर अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, सबसे पहले तो मैं इसमें देखता हूँ फीचर्स फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर डायग्नोस की बात करें तो इसके अंदर यूएस का एंड यूरोप का, एशिया का पूरा पैकेज सभी इसके अंदर इंक्लूड है। और लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो स्पेशल एकदम सेपरेटली इंडिया का इन्होंने फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें कि हमको सर्च करने में, डायग्नोस करने में जितनी भी इंडियन व्हीकल्स हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हालांकि ग्लोबल वर्जन भी आता है, इंडियन वर्जन अलग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमारी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनका जो ECM का डेटा है, जो कुछ मॉड्यूल्स हैं वो इंडियन व्हीकल के अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये छोटी सी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, मिसाल दूंगा कि क्विड है, क्विड रेनॉल्ट की जो क्विड है वो इंडिया में भी है और बाहर भी है, लेकिन जो इंडियन क्विड है उसका जो डेटा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं या डायग्नोस करते हैं या ECU इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो उसका बिल्कुल जो डेटा है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो बाहर की अदर मतलब कंट्रीज़ में जो गाड़ियां हैं वो अलग हैं। और बात करें हम सुजुकी इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया की, वो भी डिफरेंट है। अब बात करें हम हुंडई की, तो बाहर की वो भी अलग है और इंडिया की अलग है। बात करें हम किया की, तो किया की भी बाहर की अलग है और इंडिया की भी अलग। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारी कंपनीज़ ने जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए हमको मतलब अलग ही चाहिए भाई। तो इस चीज़ का बड़ा एक्सक्लूसिव, बड़ा जो हमारे डीलर हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा है हम जैसे टेक्नीशियंस लोगों के लिए, कि हम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी अच्छा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी तक जो हमारी गाड़ियां हैं वो एक कैन हाई कैन लो जो मतलब सिस्टम प्रोटोकॉल होता है वो इंडिया का मतलब क्या वो तकरीबन एक से ही चल रहा था। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे एडवांस हो रही है, जो मॉड्यूल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और उनका जो प्रोटोकॉल है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए मैं अगर बात करूँ अपने आप को अपग्रेड करने की, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लाता हूँ। अगर आपको याद हो, पहले हम मोबाइल यूज़ किया करते थे जिसके अंदर इंटरनेट यूज़ करने के लिए सिर्फ ई लिख कर आया करता था, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी। उसके बाद में फिर कंपनी ने मार्केट के अंदर मोबाइल लॉन्च किए 2G के। तो हम लोगों ने ख़ुद को अब अपग्रेड करने के लिए 2G के मोबाइल ख़रीदे और हमारा जो नेटवर्क है वो 2G हो गया। थोड़ी सी हमारी इंटरनेट की जो स्पीड थी वो सुधर गई, चेंज हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि कंपनी ने अपने नेट को थोड़ा सा मतलब बढ़ाया। तो उधर कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मार्केट में मोबाइल निकाले 2G के। उसके बाद में फिर 3G आ जाता है, 3G भी थोड़ा सा फास्ट हो गया। तो वही सर्विसेज लेने के लिए हमको 3G स्पीड लेने के लिए हमको मोबाइल चेंज करने पड़े 3G। फिर उसके बाद में 4G आ गया। तो यानी कि कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया। तो जब उसने अपग्रेड किया, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई, तो ठीक उसी स्पीड को यूज़ करने के लिए हमने मोबाइल को चेंज किए। मोबाइल वो मतलब उसको सूट कर सकें, उसको जो उसके लिए कंफर्टेबल हो, वो हमने मोबाइल परचेज़ किए। उसके बाद में फिर हमारा 4G आया, फिर 5G आ गया। अगर हम बात करें उस टाइम में 3G के मोबाइल की या 2G के मोबाइल की, और हम वो पुराना मोबाइल लेकर आज की डेट का 5G का सिम उसके अंदर हम डालकर चाहें यूज़ करना, तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमको ठीक उसी तरह वही मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए। 5G अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमको 5G यूज़ करने वाला भी मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी कि हमें 5G मोबाइल चाहिए सर, क्योंकि हम तभी वही स्पीड, वही सर्विसेज हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, ठीक उसी तरह जो पहले स्कैनर हमारे मार्केट में आया करते थे वो बहुत स्लो थे और उनका जो प्लेटफॉर्म था, जो एंड्रॉयड वर्जन था वो बहुत पुराना था। पहले क्या था कि सिंपल कैन आया करती थी हमारी,
तो हम वो उसके लिए कंफर्टेबल रहते थे, हम उसको यूज़ कर पाते थे। उसके बाद में फिर कंपनी ने अपने आप की जो मशीनरी हैं, जो कार्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने स्कैनर्स को अपडेट करना स्टार्ट किया, फिर स्कैनर चेंज किए। पहले बहुत पुराने स्कैनर थे, बहुत स्लो हुआ करते थे, एक बार क्लिक कर बैठ गए और फिर बहुत देर तक उसका वेट कर रहे हैं। रीड डीटीसी, लाइव डीटीसी के लिए, एक्चुएशन टेस्ट के लिए बहुत सारे फीचर्स फंक्शन नहीं हुआ करते थे, सीधा नॉर्मल वो ईओबीडी यूज़ कर पाते थे। फिर कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया, थोड़ा सा स्कैनर को डेवलप किया, हम भी उसके साथ में अपग्रेड हुए सर। ठीक उसी तरह जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए आज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हुई है। अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो हमको भी अपग्रेड होने के लिए अपग्रेडेड मशीन्स ख़रीदनी पड़ेंगी सर, क्योंकि जो हमारी व्हीकल्स हैं वो बहुत अपग्रेड हो रहे हैं। पहले सादा कैन आया करती थी, कैन हाई, कैन लो, उसमें क्या होता था, ईसीएम चलता था पहले खाली ओनली बस। पहले के लाइन आती थी, के लाइन के बाद फिर कैन लाइन आ गई, कैन के बाद फिर कैन क्या नाम डबल कैन हो गया। अब उसके बाद में प्रोटोकॉल चेंज हो गया, अब कैन एफडी आ गया सर, डीओआईपी आ गया सर। अभी की जो कुछ कंपनियां हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, एफडी कैन लेकर आए हैं वो व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि पहले जो मॉड्यूल थे इतने सारे नहीं हुआ करते थे, वो नॉर्मल कैन पर चल जाया करते थे। अब मॉड्यूल्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उन उस चीज़ के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है कैन। तो इसीलिए कंपनी ने जब खुद को अपग्रेड किया है, अपने व्हीकल्स को अपग्रेड किया है, तो सर हम मार्केट वाले टेक्नीशियन क्यों पीछे रह जाएं भाई? हमको भी उसी तरह अपग्रेड करना चाहिए और हम लोगों की ज़रूरत को देखते हुए इस मशीन को डेवलप कराया गया है स्पेशल इंडिया के लिए। हमें एफडी कैन प्रोटोकॉल वाला स्कैनर चाहिए, लेटेस्ट हमें एंड्रॉयड वर्जन चाहिए, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड 11 इसके अंदर मौजूद है, और क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर है, एफडी कैन है इसके अंदर, डीओआईपी है इसके अंदर। अभी की जो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ गाड़ियां हैं उसके अंदर कैन एफडी वगैरह आ गया है। आगे जो आने वाला, जो हमें आगे के लिए प्रिपेयर रखना है, हमें आगे के लिए प्रिपेयर रखना है, कम से कम 2-4 साल जो हम इसी स्कैनर से अपना यूज़ कर सकें। आगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आनी है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी हमें बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ देखना है। तो कम से कम आज प्रेजेंट टाइम की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है हमें ख़ुद को पहले से प्रिपेयर रखना है। अब उसको अगर हम बात करें तो मतलब एफडी कैन में, डीओआईपी में तो बहुत महंगे स्कैनर हैं। अब हम जो टेक्नीशियंस हैं जो इंडिया के, भाई सभी की इतनी मतलब नहीं है कैपेबिलिटी के हिसाब, वो 1.5 लाख का 2 लाख का स्कैनर खरीद सके। बहुत सारे बेचारे जो हमने टेक्नीशियन है अपने बजट के हिसाब से उसको स्कैनर चाहिए, उनका पॉकेट बजट को देखते हुए ये MX 900 मार्केट में लेकर आए हैं। कैन एफडी, क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉयड 11, और टच की बात बहुत ही स्मूथ चलता है, 1 क्लिक एंड गो, इतना मतलब प्रोसेसर इसका फास्ट है, काम करने ही मज़ा आएगा। और ख़ास तौर से इंडिया की ज़रूरत को देखते हुए इसको डेवलप कराया गया है। एफडी, हम बात करें बजट की, भाई नहीं है बजट, हर किसी का नहीं खरीद सकता कोई भी, तो इसलिए सबकी ज़रूरत को देखते हुए जो हर आदमी कैन एफडी, डीओआईपी यूज़ कर सके, हर टेक्नीशियन यूज़ कर सके, तो उसकी हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देखते हुए MX 900 को डेवलप कराया है इंडियन मार्केट के लिए। ऐसा नहीं है खाली इंडियन व्हीकल ही सब। देखिए हम बात करें इंडियन, तो महिंद्रा इंडिया में भी और बाहर भी है महिंद्रा। बात करें टाटा की, टाटा इंडिया में भी है और टाटा बाहर भी है, लेकिन क्या सबके प्रोटोकॉल अलग अलग हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, किया हो गई, हुंडई हो गई, रेनॉल्ट हो गई, और उसके अलावा बहुत सारी सुजुकी हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्योंकि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इंडिया की जो व्हीकल्स हैं, जो इंडिया के ECUs के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोटोकॉल है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए इंडियन वर्जन उसको कस्टमाइज़ कराना पड़ता है डीलर को। तो हम लोगों की ज़रूरत को देखते हुए बहुत लो प्राइस में इसको मार्केट में लेकर आए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। और साइज़ की बात करें तो बहुत अच्छा, एकदम हाथ में साइज़ भी मतलब कि प्रोफेशनल लगता है। कम से कम किसी कस्टमर के सामने इसको यूज़ करेंगे तो उस पर इंप्रेशन होगा इस चीज़ का कि साहब गाड़ी में कोई मशीन लगाई है मेरी। अब क्या सर, वो छोटा सा मोबाइल से आप स्कैन करते हैं, क्या इंप्रेशन है? कोई इंप्रेशन नहीं है। आप प्रोफेशनल बात करिए, प्रोफेशनल काम करिए ना। आप प्रोफेशनल काम करेंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, आप भी काम करने में सेटिस्फाई होंगे, आप भी अपने एक सही अर्निंग का ज़रिया भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कैन कर रहे हो बात ख़त्म हो जाती, नहीं। अगर आपकी शॉप पे कस्टमर आता है और आप उसके सामने एक अच्छी मशीन लगाते हैं तो उसका इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ता है, डायग्नोस के भी प्रॉपर पैसे मिलते हैं। अगर हम खाली मोबाइल से भी स्कैन करते हैं तो हम अपने ज़रूरत तो वक्ती तौर पर निकाल सकते हैं, लेकिन कस्टमर को वो समझ में नहीं आता है, वो सीधा बोलता है मोबाइल से स्कैन कराए यार,
क्या तुमको दूँ, और खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता है वो। आप तो टेक्नीशियन, आप समझ जाते हैं मुझे ये DTC देखना था और मैंने इस पर काम कर लिया और मैंने इसको रिपेयर कर दिया, लेकिन कस्टमर मुतमईन नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई। हमको अगर पैसा कमाना है तो अपना सेटिस्फेक्शन तो है ही है, लेकिन हमको कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन देखना है। हम कितना भी अच्छा काम कर दें, बहुत अच्छा काम कर लिया अपनी नज़रों में हमने, और अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। इसलिए सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, एक अच्छी मशीन लगानी है, और अच्छी मशीन के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट होना चाहिए। आपकी ज़रूरत को देखते बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 65,000 में ही आपको मिल जाता है ये, सिर्फ 65,000 रुपये में। अभी प्रमोशन चल रहा है, जल्द से जल्द इसको आप ख़रीदिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए। कुछ ही टाइम के बाद इसका पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा सर। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी भी आगे जाएगी ना सर। अभी तो ये समझ लीजिए कि कंपनी ने आपको ये प्रमोशन वीडियो का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रमोशन के अभी प्रमोशन चल रहा है, उसकी लास्ट अभी अभी बहुत लो प्राइस में हम इसको दे रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ से या सेकंड नेक्स्ट मंथ से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसमें आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कैन FD भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, DOIP भी मिल जाती है, और क्वाड कोर आपको प्रोसेसर से मिल जाता है, वे Android 11 आपको इसके अंदर मिल जाता है, सिर्फ 65,000 में सर। तो हो जाइए बस तैयार और मज़े लीजिए मशीन के। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नया प्रोडक्ट के साथ में। हैव अ नाइस डे। मेहनत से काम करें, आगे बढ़ें, और हाँ याद रखें लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें दोस्तों, आगे भी शेयर करना ना भूलें। ऑर्टेल के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे मेरे पास, 508, 608, MX 900, XP 400, G-Box 3, ऑर्टेल के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, मैं ऑर्टेल ही नहीं, मैं सब कंपनी के स्कैनर बेचता हूँ, चाहे वो ऑर्टेल हो, चाहे वो थिंकार हो, थिंकटूल हो, एंड चाहे वो एक्सटूल हो। सारी कंपनी के मेरे ब्रांडेड जितने भी कंपनी हैं स्कैनर्स हैं, ब्रांड वाले, ब्रांडेड सब मिलेंगे मेरे पास। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे। मेहनत से काम करो और आगे बढ़ें।